हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या आपकी शादी होगी? ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये हम जानेंगे। सो ऑब्वियसली जो लोग शादी क्या वेट कर रहे हैं या शादी करना चाहते हैं, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। आप लोग अक्सर ही इसकी रिक्वेस्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बॉटम पर देखते हैं क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही, बहुत ज़्यादा फैमिली वाले डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर फैमिली नहीं भी है, आई जस्ट फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आप दोनों की आए दिन लड़ाई हो रही है, आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होना शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बेसिकली सरफेस पर आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, कनेक्शन में क्या चल रहा है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आज की रीडिंग आप ही की है। और फिर हम ऑरेकल्स से देखेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। द हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड आ गया। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 8 ऑफ कप्स। सो आई रियली फील के डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है इस प्रेजेंट टाइम में, और उसकी वजह वही कन्फ्लिक्ट्स जो हमें नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बार बार उनको मनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आप झुकते हैं, बाद में आप पछताते हैं, काश मैंने उसको ना परस्यू किया होता, काश मैंने माफ़ी ना मांगी होती। क्योंकि आपके बार बार ऐसा करने से वो इंसान आपको बार बार गोस्ट करते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि आप बार बार उनके पीछे चले जाते हैं। गलती आपकी ना भी हो तो आप उन्हें मना रहे हैं। सो फिर आप गिल्ट हो जाता है आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जस्टिस, ओके, दिस इज़ पॉजिटिव। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। उप्स, 2 कार्ड्स नीचे गिरे, और है किंग ऑफ वॉन्ड्स और फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं आपके साथ, और उसका रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा उनको मनाते हैं। ये सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको आप कह लो कि पेडिस्टल पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके साथ नखरे करते हैं बहुत ज़्यादा। वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन जैसा आप पेस सेट कर रहे हो कनेक्शन का, जैसे कि अगर आप बार बार उनके पीछे जाते हैं तो वो सारी उम्र आपके साथ इसी साइकिल में चलेंगे। चाहे शादी हो भी जाए, लेकिन ये चीज़ आपको तकलीफ़ देगी कि स्केल्स बैलेंस नहीं है, हमेशा आप मनाते हैं, तो फिर वो शादी के बाद भी कभी आपको नहीं मनाया करेंगे, हमेशा आप ही को मनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ शादी नहीं है, राइट। शादी के बाद का रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपने पेस ये सेट की हुई है कि आप ही बार बार मना रहे हैं, तो वो नखरे में रहेंगे, सारी उम्र नखरे में रहेंगे, और आपको हमेशा उनके पीछे भागना पड़ेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्रेव करेंगे कोई मुझे भी मनाए, काश कभी उसने मुझे भी मनाया होता। आपको तकलीफ़ होगी उस बात की, राइट। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, बट आई फील कि आपके पर्सन करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। कभी कभार के लिए ठीक है, आप अपने पार्टनर के टेंट्रम्स ज़रूर बर्दाश्त करें, उनके नखरे उठाएं, बट सेम चीज़ आप भी डिज़र्व करते हैं। अगर जब आपके होते हैं टेंट्रम्स, जब आप नखरा करते हैं, तो फिर उनको भी उस तरह से आपको मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ आप ही करें। तो ऐसा डायनामिक नज़र आ रही है। द टावर, हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है और फिर उन्होंने कहा चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं। देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। इस तरह की बातें अगर उन्होंने की हैं तो बिल्कुल भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। एस ऑफ कप्स, दे डू लव यू, बट आई रियली फील कि वही नखरे वाली बात है कि आपने उनको पेडिस्टल पर रख दिया है, और इस वजह से वो आपको अपनी टर्म्स पर चला रहे हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग बेसिकली।
यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, अगर एनर्जी मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है या आपकी फ़ाइट हुई है, उन्होंने बोला चलो ठीक है मूव ऑन कर जाओ तुम। आप हमेशा मना लेते हैं, अभी तक आपने दोबारा उनको मनाया नहीं, एक्सक्यूज़ मी, तो मनाइएगा भी मत अगर अभी तक आपने नहीं मनाया है, क्योंकि अब बॉल उन्हीं की कोर्ट में रहने दीजिए। अब बारी है उनकी एफ़र्ट की, जो कि आपने देखनी है कि वो क्या करते हैं आपके लिए। तो नीयत उनकी हमेशा से शादी की थी, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू नो। तो शादी वो आपसे करना चाहते हैं और फिर वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंसान कोई बुरे इंसान है, इन अ सेंस कि वो चाहते हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट करें या आपको धोखा दें, मतलब इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मूडी है और बहुत ज़्यादा वो नखरा करते हैं, अक्सर आपको गोस्ट करते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं 3-3 4-4 घंटे के लिए, आपको रिस्पॉन्ड टाइम से नहीं करते हैं, फिर वो आपको बताते नहीं हैं अक्सर कि वो कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर कहीं चले जाते हैं, फिर जाकर आपको कई घंटों बाद आप जब पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं कि अच्छा मैं तो यहाँ हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एंड यू नो कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रिश्तों में वो बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देती हैं। बड़ी चीज़ों पे तो इंसान सब्र कर लेता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में जो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो ये चीज़ें आप फ़िक्स कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि अगर वो नखरा करते हैं और ये सब, तो आप उनको परस्यू करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो भी रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। तो आप उनको बार बार मनाना छोड़ दीजिए। अब इस बार आपने नहीं मनाना है, एक तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और बार बार उनकी मिन्नत करना छोड़ दीजिए। ये इंसान शादी करना चाहते हैं, फेयर भी होना चाहते हैं, बट वो जो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें फ़िक्स हो सकती हैं आपके बिहेवियर से, अगर आप पीछे जाना छोड़ दें। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन, या कुछ ज़िम्मेदारियां हैं आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। थोड़ा सा दरमियान में आप कह लें कि फ़ैमिली इश्यूज़, ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आई फील कि आपके पर्सन चीज़ों को फ़िक्स करना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स। आपको पता है ये रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है। तो अगर आप उनको परस्यू नहीं करेंगे तो ये इंसान चीज़ों को फ़िक्स करेंगे आप दोनों के दरमियान, रेकन्सिलिएशन। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि मे बी वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। जिन लोगों का फैमिली इशू चल रहा है वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। ऑब्वियसली हर किसी से तो वो नहीं डिस्कस करते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप उनके लिए उनकी फैमिली की ही तरह हैं, तो वो कभी भी ऐसे ओपनली आपकी बातें नहीं करते हैं। जो उनके करीबी दोस्त हैं, सिंसियर फ्रेंड्स, उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं सारी सिचुएशन कि देखो यार मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, हम दोनों की ऐसे फ़ाइट्स होती रहती हैं, ऐसे ऐसे ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं, राइट। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं और लोगों से, वो उनसे मशवरा कर रहे हैं, और ये फ्रेंड्स ही हैं जिनसे वो मशवरा करें, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स की एनर्जी है इस कार्ड में। बाकी आई डू फील कि मे बी कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है अब इस कनेक्शन का। और हमारा सवाल ये भी था बीच में कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। वो करना चाहते हैं आपसे शादी, उनकी इंटेंशन है आपसे शादी की, वो सोचते हैं शादी का। सो ये वाला तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या है फ्यूचर। चाहते तो वो हैं, डिज़ायर तो है, बट एक्चुअल में होगा क्या। स्पिरिट से हम पूछेंगे कि एक्चुअल में होगा क्या। क्या आपकी शादी होगी आपके पर्सन से, आपके डिज़ायर्ड पर्सन से शादी होगी या नहीं। ओके स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, बहुत डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है, क्या होगी शादी या नहीं। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, शादी होगी या नहीं, क्या है फ्यूचर। ओ माय गॉड, ये देखिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओ वाओ, मैं आपको यही बता रही थी कि वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, और हो सकता है कि दोस्त हेल्प करेंगे आप लोगों की। हो सकता है घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनके घर वाले उन्हें, कि नहीं हमने तुम्हारी करनी यहाँ पर शादी, और उनके दोस्त
इन्वॉल्व होंगे, उनके दोस्त उनके घर आएंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि आप इसको शादी करने दीजिए, ऐसे कुछ सीन लग रहा है कुछ लोगों का। बट कुछ ना कुछ मशवरा दोस्त अच्छा देंगे, इसमें आप लोगों के दोस्त काम आएंगे। ये देखिए 2 कार्ड्स आए एंड वी हैव दिस यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो बेसिकली स्पिरिट का ये कहना है कि आपकी ज़िंदगी में तो लव आएगा ही आएगा। हनीमून, सो हनीमून से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आपका लव ऑफ लाइफ मिल जाएगा एंड देन शादी के बाद आप लोग हनीमून पर जाएंगे। वाओ, कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा डायरेक्ट मैसेज आया है ये। सो याद रखिएगा कि यू आर लवेबल और आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगा आपका लव ऑफ लाइफ एंड देन आप लोग हनीमून पर जाएंगे। लिटरली इस सिचुएशन में ये हनीमून वही है, शादी के बाद जाएंगे आप लोग। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो स्पिरिट का ये कहना है कि फ्यूचर में आप लोगों की शादी बिल्कुल हो सकती है, आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं और इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इस वक्त जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे और आप पॉजिटिव रहें, आपकी शादी हो जाएगी और आप ही के पर्सन के साथ होगी। बट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप पॉजिटिव रहें। इस वक्त सर्कमस्टेंसेस में भी इस तरह के बने हुए हैं आप लोगों के दरमियान कि आपको मे बी कभी कभार फील होता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट पॉजिटिव रहें क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, इसके ऊपर लिखा हुआ है। सो स्पिरिट का बड़ा ही डायरेक्ट मैसेज है कि आपकी शादी होगी, बट पॉजिटिव रहिए। और ये देखिए बॉटम पर है मेक द एफ़र्ट, ये इंसान एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, कभी वो मेरे लिए कुछ करेंगे या नहीं, क्या वो शादी की एफ़र्ट करेंगे या नहीं, वो डेफिनेटली एफ़र्ट करेंगे, इस कार्ड का ये मीनिंग भी है। सो लेट्स सी मोर, शादी होगी या नहीं, क्या होगा, स्पिरिट का क्या कहना है मज़ीद। मज़ीद का मतलब होता है मोर या फर्दर, राइट। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या उर्दू का वर्ड बोला है आपने। सो लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, शादी होगी या नहीं, क्या होगा, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। क्या मैसेज है, शादी होगी या नहीं, फ्यूचर क्या है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। उप्स, ये कार्ड हम रखेंगे, जितने भी हमारे सामने ओपन हुए हैं ये हम रखेंगे। ओके, सो रोमांस देख लिया आप लोगों ने। आपकी शादी बिल्कुल आप कह लो कि लव मैरिज होगी, अभी नहीं हो रही, इट्स नॉट द राइट टाइम, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, फिर सब कुछ हो जाएगा। बी असर्टिव। सो आप कन्फ्यूजन में ना रहें, मतलब बी वेरी क्लियर कि मुझे ये चाहिए और बस मैंने आपने फिर ये नहीं कहना कि अच्छा नहीं, अगले दिन आप ये कहें कि नहीं अच्छा चलो मैं गिव अप कर दूँ। नो, एंड रिकवरी। सो इस वक्त जो भी अगर आपने कुछ भी खोया है सब रिकवर हो जाएगा, स्पिरिट का ये भी कहना है। सो यू डिज़र्व लव, रोमांस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। वाओ, इससे बहुत ही क्लियर ये मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, आप ही के पर्सन के साथ, द लव ऑफ़ योर लाइफ। आप लोग हनीमून पे जाएंगे, स्टे पॉजिटिव। और अभी अगर चीज़ें नहीं हो रही, इट्स नॉट द राइट टाइम, चीज़ें होंगी, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। एंड हु नोज़ कि वो डिवाइन टाइम आपका कल ही हो जाए, अगले 2-3 महीनों में हो जाए, राइट। बट होगा, अभी नहीं हो रही चीज़ें, अभी आप थोड़ा टेंस हैं, परेशान हैं, बट चीज़ें होंगी। सो हमें हमारा मैसेज मिल चुका है कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से होगी। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, शादी, रोमांस, रिकवरी, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। 2 और कार्ड्स लेते हैं, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। स्पिरिट, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। ओह वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ, आप फेथ रखेंगे, रोमांस आ रहा है, लव आ रहा है, शादी हो जाएगी। ओ माई गॉड, you are very close to achieving your goal and the energy is gaining momentum. This is 8 of wands. So आप अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसमें भी यही लिखा है, you are very close to achieving your goal. So who knows, बहुत जल्द आपकी शादी हो जाए।
सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। बहुत अच्छी डिवाइन किस्म की ये रीडिंग मुझे तो लगी है। मतलब इतने डायरेक्ट क्लियर मैसेजेस आए हैं, और जो प्रॉब्लम्स आए आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह के हवाले से, वो भी मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा उनमें नखरा है, थोड़े प्राइड है उनमें, तो वो चीज़ आप फिक्स कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो ज़ाहिर है कि ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि वो शादी करना चाहते हैं, करेंगे आपसे। सो बस थोड़ा सा आपने और सब्र करना है, और बस फेथ रखना है, और अच्छा सोचना है। बस इतना सा आपकी जॉब है, और फिर आपकी शादी हो जाएगी। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स निकाल लेते हैं। आज हम सिर्फ 2 सॉन्ग्स लेंगे, ये तो काफ़ी सारे आ रहे हैं। ओके, बस ये 2 सॉन्ग्स हम लेंगे, और यस नो क्वेश्चन होगा आपका। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है कि आपकी शादी भी हो जाएगी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से, और क्या क्वेश्चन था? यही था कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। सो डेफिनेटली शादी तक आप लोग पहुंच जाएंगे। लेटर्स, नंबर्स, आपका नेम, इनिशियल आपके पार्टनर का। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं येस और नो में, रीडिंग से हटकर कोई क्वेश्चन किया करें, डिफरेंट क्वेश्चन किया करें, और फिर एक ही क्वेश्चन बार बार ना किया करें। और फिर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, आंसर डिफरेंट आता है, तो आपने ये देखना है कि मेजॉरिटी टाइम्स आंसर क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉन्ग हमारे पास क्या आया है? होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल सिंगर हो सकता है, और किसी को गुनगुनाने का बहुत शौक है। वेरी नाइस सॉन्ग, लव दैट सॉन्ग। एंड देन कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। वेरी नाइस सॉन्ग, लवली सॉन्ग। ओके, तो ज़रूर देखने हैं आपने ये दोनों गाने, आप सुन लीजिएगा, इनमें आपके लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। 4 4 4 4 4, सो योर आंसर इज़ अ नो वे। KDP, सो आपका आंसर नो आया है। 11 11 7 7 7 2 2 2 W। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स करूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना, नाराज़ नहीं होना। मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स ज़रूर करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बट मेरी मेडिकेशन चल रही है। मुझे थोड़ा इशू हुआ था, पहले फिक्स हो गया था, 15 दिन मेडिकेशन चली, उसके बाद फिर मेरा इशू ट्रिगर हो गया साइनसेस वाला। तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ, बट जितना मुझसे होता है मैं फिर भी आपके सामने आकर रीडिंग करती हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। बट ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा ज़रा फिक्स हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी इस चैनल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आएगा, अच्छा आएगा। आप लोग जो टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं, हु विल यू मैरी, ये इस तरह के सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी आएंगे। बट थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है, थोड़ा सा मुझे अपनी सेहत का देखना है। और फिर ऐसा होता है कि मैंने दिन भर और भी बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, सो वो सारी रूटीन को लेकर चलना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है जब मेरा ये साइनसेस वाला इशू चल रहा होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है, क्योंकि सारे टास्क दिन में मैंने कंप्लीट करने होते हैं, तो फिर मुझे इसीलिए पिक ए कार्ड रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ यू नो कि उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स रखने होते हैं, आपको प्रॉपर एक चीज़ करनी होती है पिक ए कार्ड के लिए। सो कलेक्टिव का ये है कि आपने बस बैठकर तो कलेक्टिव रीडिंग कर देनी होती है, सो यू नो राइट। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ अभी, इसलिए ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स आती हैं। सो मैं करूँगी पिक ए कार्ड रीडिंग्स डेफिनेटली। सो ये आपकी रीडिंग थी आज की, और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना नाम बना सकें, आपके पार्टनर का बन जाए, कोई वर्ड ऐसा बन जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, देख लीजिए। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।